वाले सभी दर्शकों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास के चैप्टर 6 के 6.4 के फर्स्ट 2 सम सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको प्रॉपर्टीज सिमिलर का पता ही होगा, साइड एंगल साइड, या फिर टू एंगल हो तो भी आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। और एक आपने पढ़ा होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग रेशो दोनों का अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर होगा तो जो दोनों ट्रायंगलों की साइडें होंगी वो आपस में रेशो वाइज डिवाइड करके लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, या रेशो में लिख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ शो की हुई है। और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए अब आपके सामने जो है ये देखिए ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है क्रमवार, मतलब इन दोनों के एरिया दिया हुआ है। तो पहले का रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमवार, तो पहला पहले कहीं होगा और सेकंड दूसरे कहीं होगा। तो देखिए दोनों के एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इक्वल 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। अब इसने ऐसे बोल दिया है, तो देखिए आपका या तो आप ट्रायंगल दोनों बना लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। तो देखिए पहले आप ऐसे कर लीजिए ABC, ये आपको दिया है कितना 64 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लिया। और ये आपका दूसरा कौन है DEF, ये दोनों 121, ठीक है, ये दोनों का आपका सिमिलर है। तो आप इस वाले जो साइड को इस साइड के रेशो में लिख सकते हैं AB ओवर CD या DC जो मर्जी लिखिए। उसके बाद आप देखिए जो ये है अपना AC को आप DE के इक्वल लिख सकते हैं, AC इक्वल DE। और ये चीज़ तो आपको पता होगी, एक बार जिस ट्रायंगल का ऊपर लिख दिया साइड, वो उसी का ऊपर चलेगा कंटिन्यूसली, दूसरे का नहीं आ सकता। जिस तरह आप DE नहीं लिख सकते थे। तो आप देखिए इधर 20 या तो आप पहले इस ट्रायंगल को उठा रहे थे साइड, तो इसी ट्रायंगल का BC ओवर EF, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये लिख सकते हैं, आप दोनों के एरिया लिख देंगे। एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल DEF, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ट्रायंगल पहले से गिवन है, सिमिलर गिवन है, इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। स्क्वायर, अब देखिए अब कितने बच्चों को कन्फ्यूजन ये होगी स्क्वायर, क्योंकि देखिए जब ये आप कंफर्म करोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब रेशो में होगा तो यही आपको जब सिमिलर देगा तो इसी तरह अप्लाई होगा। वो तो मैंने सिर्फ आपको साइडें समझाई थी, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। आप जब आपको सिमिलर दिया रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एरिया के इक्वल रखते हैं तो इन सबका स्क्वायर होगा, चाहे आप ऐसे सिर्फ एक चीज़ को भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। तो आप ये तीनों आपस में इक्वल है, तो आप पहले इस एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल DEF, इसको इसके साथ उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपने को गिवन है, इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए हमने गिवन जो चीज़ से लिखी 15.4 EF इक्वल 15.4 सेंटीमीटर गिवन था, एरिया ABC का गिवन था, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर सब गिवन था। ये दोनों आप इक्वेशन में आपने देख ही लिया है, ऊपर है देखिए सब गिवन है, ये सब जो मैंने लिखा है। एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल, अब हमने ये वाला इसलिए उठाया क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ है जो हमको फाइंड करना है और बाकी सब चीज़ फिल करने लायक भी है, इसलिए ये चीज़ उठाई है। तो देखिए अब इनका हमने एरिया भर दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए चाहे तो ये आप नहीं भी लिखिए सेंटीमीटर, ये नहीं भी लिखिए, पर अगर आप लिखोगे तो आपको क्लियरिफाई अच्छी तरीके से होगा, इसलिए मैंने लिखा है BC। अब देखिए BC अपने को पता नहीं, तो BC सेम लिखा है, और EF अपने को 15.4 सेंटीमीटर दिया था। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर पड़ा है उसी तरह, ठीक है। अब होल स्क्वायर काटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी स्क्वायर में लिख दें ना। तो 64 को आप किस तरह स्क्वायर में लिखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इधर 8 में कर दिया। और 121 11 का स्क्वायर होता है, तो इधर 121 11 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है।
क्लियर हो रहा है ना आपको। और सेंटीमीटर अंदर सिंपल सेंटीमीटर रखा, जब सॉल्व करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर अंदर कल्ला है। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये दोनों स्क्वायर से स्क्वायर हमने काट दी यहाँ पर सेकंड स्टेप में। उसके बाद देखिए इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, 15.4 को उस साइड ले आके मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि पहले से ये देखिए, ये मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखना भूल गया था, क्योंकि आखिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, चाहे आप यहाँ लिख देते, मल्टीप्लाई होने के बाद तो सेम ही आना है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखिए जो ये अपना ये नीचे था वो अपना उसी चीज देखिए, पहले मैंने इधर स्टेप पता है क्या किया था आपको, इसको इधर ले गया था, नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इधर नीचे डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये अपना 11 सेंटीमीटर था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो जब डिवाइड किया तो ये अपना बना 11.21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों बना, ऊपर वाले ये डबल है, ये सिंगल है, ठीक है, इसलिए बना। तो आपको ये क्लियर होगा कि BC इक्वल 11.21 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से पक्का है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये यहाँ BC के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। और इससे पहले जो किया था देखिए, इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 123.2 आया, फिर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 11 सेंटीमीटर इधर से आने के बाद, वो फिर इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद 11.21 सेंटीमीटर आया। आपको क्लियर हो गया होगा पक्का, मेरे को पक्का पता है। तो हमने यही लिख दिया है कि सो डैट BC इक्वल 11.21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आगे भी मैंने पॉइंटों में जब सॉल्व किया था तो 18 इस तरह लमसम आ रहा था। उसके बाद देखिए सेकंड सम 6.4 का सेकंड सम, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको पता होता है, पता होगा कि ऐसे H का साइज होता है, बीच में लाइन नहीं होती H की तरह, पर ऐसे H की तरह शुरू होता है अपना H की तरह, और ऐसे ये दोनों पैरेलल लाइन हमको गिवन है, इसमें आपको पता लग जाएगा अभी। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB, ये पैरेलल के बीच में साइन है, पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब O पे सबको काट रही है। यहाँ पॉइंट O है, देखिए ये आपको 0 लग रहा होगा, पर ये सॉरी आपको लग रहा होगा, मेरे को पता है, पर ये पॉइंट O है, ठीक है, पॉइंट O है। चाहे तो आप इधर लिख दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ AB इक्वल 2CD। अब यहाँ पर इसने AB गिवन दिया है, AB इक्वल 2CD, मतलब जो AB DC है वो AB का 2 गुना है, DC है चाहे CD, बात एक ही है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। यहाँ ट्रायंगल का साइन आप डाल दीजिए, ठीक है। ये चीज आपको, अब इसने हमसे एरिया पूछ लिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, मतलब एरिया तो रेशियो में करना ही है, उसका एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो एरिया के रेशियो हम देखिए ये आपके सामने है। अब देखिए, अब वहां पर हमको ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ था, तो हमने डायरेक्ट ये चीज लिख दी थी, आपको पता होगा। तो वहां पर हमको ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ था, तो हमने डायरेक्ट ये चीज लिख दी थी, साइड्स लिख दी थी रेशियो में, और एरिया लिख दिया था। पर यहाँ पर हमसे अब एरिया का रेशियो ही पूछ लिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल, AOB और COD, AOB COD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। तो सिमिलर हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये लाइन देखिए, ये जो DC है इसके पैरेलल है AB के, तो ये अब देखिए एंगल 1 एंगल 3 के और एंगल 2 एंगल 4 के क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं या अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल पूरा A नहीं, एंगल पूरा C नहीं, सिर्फ यहाँ पर 1 एंगल 1 यहाँ का और यहाँ का एंगल 3, ठीक है, क्योंकि ये इसमें काउंट हो रहा है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये वाला काउंट हो रहा है, उसी को आप काउंट करेंगे, दूसरे को नहीं, पूरे ये एंगल को नहीं ले सकते आप, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि आपको ये जो स्टेप है, ये चीज़ें आपको लाइन वाइज लिखनी पड़ेगी, अगर बढ़िया नंबर चाहिए तो पहले आप लिख दीजिएगा AB इक्वल DC, ये लिख दीजिएगा
पैरेलल का साइन, और उसके बाद चाहे तो ए भी लिख दीजिए, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, ए भी लिख दीजिए, इधर ब्रैकेट डाल के गिवन लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी लिख लिया। उसके बाद बताया ये एंगल 1 एंगल 3 के वो है अल्टरनेट, और एंगल 2 एंगल 4 के क्यों अल्टरनेट है आप सीधे लिख दीजिए, या तो अल्टरनेटिव एंगल्स लिख दीजिए या तो लिख दीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, तो भी आपका सही है। देखिए दो एंगल पर भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, पर आप तीसरा भी निकाल दीजिए क्योंकि आपका तीसरा भी निकल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आपको पता होगा, एक इस ट्रायंगल में एक उस ट्रायंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ट्रायंगल बाय एंगल 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 से के रूल से सिमिलर हो गया, ए ओ बी सी ओ डी के हो गया, चाहे डी ओ सी के हो गया सिमिलर। तो उस अकॉर्डिंग अब यहाँ पर लिख दीजिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। और देखिए अगर आपके ऐसा भी होता है कि अगर आपका कभी कभी आपको लाइन पैरेलल करनी हो, देखिए आपसे कभी कभी पूछ ले लाइन पैरेलल करना है, वो अदर टॉपिक है, पर अगर लाइन पैरेलल करने के लिए बोल देगा तो आपको ऐसा करना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ऐसे लिख के आप पैरेलल लाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो, ठीक है। तो आपका ये चीज सिमिलर होने के कारण जिस तरह हमने उधर लिखा था दोनों के एरिया रेशो में कर लिए थे और दोनों की एक साइड ले ली थी, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी किया हुआ है। देखिए एरिया ले लिए, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, हमको जिसका फाइंड करना था ए ओ बी और सी ओ डी, तो वही चीज इधर लिखी हुई है। अब ये मत कंफ्यूज है कि इधर डी ओ सी लिखा है इधर सी ओ डी लिखा है, ये मत, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर स्केयर किया हुआ है, क्यों, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया है ए बी की जगह हम लोग 2CD लिख सकते हैं क्योंकि ए बी गिवन है, ये गिवन है हमको, आपको इक्वेशन में देखिए लिखा है ए बी इक्वल 2CD, ठीक है, ये गिवन था तो हमने ए बी की जगह 2CD लिख दिया, 2CD लिख दिया, ठीक है। तो देखिए या तो आप ऐसे कीजिए CD को CD से काट दीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे कीजिए पहले स्केयर सॉल्व कर लीजिए, 4CD स्केयर हो जाएगा और नीचे CD स्केयर हो जाएगा, फिर CD स्केयर से CD स्केयर कट गया तब भी 4 आना है, या फिर अंदर ही आप CD से CD ऐसे ऐसे काट लीजिए, CD से CD, तो आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे 1 तो आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एरिया ट्रायंगल ए और बी का रेशो 4 है अपना, और जो एरिया ट्रायंगल सी ओ डी का 1 है। तो आप इस रेशो को साइन लगा के आप ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका सम सही है। और एक बात और, अगर आप यहाँ पर मतलब ज़्यादा आपका तेज दिमाग चलता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सा, देखिए ये लाइन पैरेलल दी हुई है, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो आप ऐसे भी एंगल को यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ तो नेम दे दिया एंगल 1, पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी इक्वल आपका ये जो आपका सी ए बी इक्वल आपका हो जाएगा किसके, सी ए बी नहीं सॉरी, एंगल ओ ए बी, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात हुई है, एंगल ओ ए बी इक्वल है इसके, क्या नाम है आपका डी सी ओ, इसके आपके वो होगा क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव। और देखिए या फिर आप एक तो अपना क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए आप इसको जब पलट के रखेंगे इस ट्रायंगल को, आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एक ऐसे दिया हुआ है, यही चीज दी हुई है ना, पर अगर आप दोनों को सीधा कर देंगे, ऊपर वाले को ऐसे कर देंगे, तो दोनों आपकी ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, यही चीज बस कंफ्यूज करने वाली होती है और कुछ नहीं। आप ट्रायंगल को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पलट के देख लिया कीजिए, आपका सम सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्लियर हो सके। और आप अपने नेक्स्ट टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अपने दोस्तों को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको थोड़ा मोटिवेट करें ताकि हम आगे अपने इस वे को कंटिन्यू रख सकें। ये फ़ैन की वजह से ऐसा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।